बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब एक बड़ी पावरफुल शख्सियत अचानक वतन वापस आती है, मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। क्या इत्तलात है? देखिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप लगाने का सीजन चल रहा है ना। सही। हमारे यहाँ एक निगरान हुकूमत कायम होनी है, तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ बॉक्स हो जाए, कोई ऐसी चीज़ जो कि मामूल का हिस्सा ना हो, तो फिर बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, सही। माथे ठिनक जाते हैं। सही। लेकिन इसके हवाले से हतमी खबर किसी के पास नहीं है। राइट। लेकिन इस वीडियो में ना ओवरऑल इस सारे मामले को डिस्कस कर लेते हैं कि जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से क्या क्या दावे चल रहे हैं, क्या चमगोइयाँ चल रही हैं। क्योंकि मामला बज़ाहिर तो सादा होना चाहिए। सही। सादा इस वजह से होना चाहिए कि शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म हैं, उनके बारे में उनकी गुफ्तगू काफ़ी है ये बताने के लिए कि शहबाज शरीफ जो इदारे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आर्मी चीफ के साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप की बात करते हैं और हर चीज़ का क्रेडिट उनको देते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात में कोई वो नहीं है, अगर कोई मुझे एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कहता है तो फिर तो मसला कोई नहीं होना चाहिए। सही। क्योंकि राजा रियाज जो है वो भी कोई ज़ाहिर है कि कोई अड़ी फंसी तो नहीं करेंगे जी। कि वो चाह रहे हों कि किसी और का बंदा को कैंडिडेट आ जाए। उन्होंने उनकी टिकट तो भी दे जब दी। ये सेम पेज की सिचुएशन है तो फिर आखिर तीसरा दिन क्यों चढ़ गया? सही। वही राजा रियाज जिसने टिकट लेना है मुस्लिम लीग नवाज का आइंदा इलेक्शंस में, एक फहरिस्त उनके पास है 3 नामों की, 3 नाम होंगे वज़ीर आज़म के पास। काफी लंबी फहरिस्त होती है। बैठे हैं और बैठ के जनाब उसके ऊपर फैसला कर लें। सही। देखिए, कुछ थियरियां चल रही हैं और कुछ नाम चल रहे हैं ज़ेरे गर्दिश, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कैबिनेट के लिए जो नाम आ रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प नाम है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल वजारत इत्तलात के लिए हामिद मीर साहब का, जी। सलीम साफ़ी साहब का और अबसार आलम साहब का आसमी शराजी साहब का तो नाम नहीं। जो है, नहीं उनका नहीं है। ये वो नाम है, ज़ाहिर है कि ये नाम चले, खबरों सही। में चले हैं, मैं कोई अपनी तरफ से ये वो नहीं कर रहा। नहीं, सही है। ये नाम चले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं। फैसल वावड़ा का नाम चल रहा है, केयर टेकर सेटअप में खुर्रम हमीद रोखड़ी का नाम चल रहा है और बहुत सारे लोग हैं, इस्तेहकाम पार्टी वाले। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले। सही। मुख्तलिफ नाम इस वक्त चल रहे हैं कि चले वज़ीर आज़म तो कोई भी होगा, लेकिन यार ये वजारतें तो बाकियों के नाम तो लड़ाई ऊपर ही लड़ी जानी है, नीचे जो पोजीशन मिलती है ले लो। फ्लोट करवाए ना। देखिए, सादिक सजरानी साहब का नाम क्यों चल रहा है, इसहाक डार साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के लोग हमें जो बता रहे हैं वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। अब ये या तो हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के फ्लोट की जा रही है। एक खबर जो है वो चली कि हफीज शेख पाकिस्तान पहुंच गए। मजे की बात यह है कि एक शख्स जो हफीज शेख से बड़ा करीबी है, नहीं, हफीज शेख से बड़ा करीबी शख्स है, उसने ये दावा किया मेरे उससे गुफ्तगू, उसने कहा कि मेरी तो अभी 8 घंटे पहले बात हुई है, वो अमेरिका में है। अच्छा। और उनकी तबीयत खराब है, वो अपना कोई रूटीन, यानी कि जाहिर है कि तबीयत को ऐसी नहीं खराब, लेकिन कोई रूटीन, कोई चेकअप वगैरह, और वो उसके सिलसिले में वो अपना वहां पर उन्हें ओहदा संभाल लेना चाहिए, उससे सेहत ठीक रहती है। देखिए 16 आने की माह खबरें में लास्ट शहबाज शरीफ साहब की तबीयत खराब नहीं हुई। हाँ, और अल्लाह लास्ट जो है वो लास्ट ईयर भी उनके आने की खबरें चली थी मई के महीने में, आपको बिल्कुल, याद जब वो होगा आपने कि खबर हफीज शेख जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए, जी, अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान, प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट से ले जाया गया वगैरह वगैरह, ये सारा चल रहा था। देखें, सादिक संजरानी साहब जी, वो दौड़ में शामिल है। सही। ठीक है, और सादिक संजरानी के बारे में ये दावा भी मौजूद है कि उन्होंने शेरवानी भी अपनी एक जनाब सलवा ली और सबसे बड़ा मीडिया और टॉप कंटेंडर है। बिल्कुल सही। जलील अब्बास जिलानी का नाम चला था। जी। तो जाहिर है कि इसहाक डार साहब का मैं आपको एक बयान दिखा देता हूँ कि इसहाक डार साहब क्या फरमा रहे हैं। फिर ये राहिल शरीफ साहब क्यों आए हैं वापस, और क्यों बहुत सारे लोग जो है वो हैरान हुए इस बात पे। सही। वो हैरान इस बात पे हुए हैं कि राहिल शरीफ साहब जो हैं वो तो आते जाते रहते हैं, कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। उनकी मुख्तलिफ जगहों पर जब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान आते हैं तो सारे बिल्कुल ही 100% प्राइवेट विजिट तो नहीं होते कि घर आए और घर गए, रिश्तेदारों से या किसी करीबी लोगों से, अजीज़ों से, दोस्तों से मिले और चले गए। सही। पब्लिक स्फेयर में भी कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन खबरें भी तो हैं उनके, खबरें, वीडियो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उनका जो एल्मा मैटर मादरे इल्मी है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, रावियन है वो, ओल्ड रावियन है। नवाज शरीफ साहब भी ओल्ड रावियन, शहबाज शरीफ साहब भी ओल्ड रावियन, उसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ भी ओल्ड रावियन।
और भी बहुत सारे, एक लंबी फहरिस्त है। मंसूर अली खान भी गो रावियन है। हाँ, ढेर सारे लोग जो हैं जी। वो रावियन हैं, तो वहां पर किसी और काम के लिए गए थे। इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि किसी सेनेटर के निगरान वजीर आजम या वजीर बनने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इसहाक डार साहब, इस माशाल्लाह। वक्त तक 2 सेनेटर्स हैं जिनका नाम सामने आया है निगरान वजीर आजम के लिए, सीरियस कंटेंडर्स के तौर पे। एक मौसूफ खुद है जी। और दूसरे सादिक संजरानी है जो कि चेयरमैन सेनेट है। इसहाक डार साहब क्या फरमाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और फिर एक मीटिंग हुई शहर इंतजार में, जहाँ पर मीडिया के बहुत सारे लोग शरीक थे उसमें। फेयरवेल चल रही है ना, जी 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 जी। तो इसी तरह की एक फेयरवेल थी। हम्म मैं पार्टली इसको डिस्कस कर चुका हूँ अपना, एक मैंने लाइव सेशन किया था, उसमें मैंने बताया था 2 दिन या 3 दिन पहले कि हुकूमत जाने से 1 दिन पहले की बात है। जी। उस दिन 8 अगस्त को। 8 अगस्त को जब मुलाकात की गई, उस जी। मुलाकात में से पहले और मुलाकात के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा और इरफान सदीकी साहब, दोनों आपको पता है कि नून लीग के क्लोज सर्कल में जी शामिल जी हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने तो बड़े दावे के साथ ये बात की, इसहाक डार है वज़ीर आज़म जी। कोई और नहीं है, और इस पे IMF को भी कोई एतराज़ नहीं है, किसी और को भी कोई एतराज़ नहीं है। इसहाक डार विल बी द नेक्स्ट प्राइम सिर्फ मिनिस्टर। पाकिस्तान को एतराज है। और वो जो उन्होंने बतौर वज़ीर ख़जाना जी। किया। अच्छा, इसहाक डार कहते हैं कि जनाब जब उनसे सवाल हुआ कि आप निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ने जो काम आपसे लेना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। बेशक। इसका मतलब यह है कि वो ही हैज़ नॉट स्टूड डाउन, वो अभी कंटेंडर हैं। शेरवानी को देख रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब चौथी बार वजारत खजाना का ओहदा मैंने नहीं मांगा था, अल्लाह ने 5 साल बाद उसी कुर्सी पर बिठा दिया। किसी सेनेटर के निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर बनने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। अब ना निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है ना इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वो ज़ाहिर है कि रिव्यू जजमेंट फैसला जो आया था कल। रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, नवाज शरीफ की वापसी पे गुफ्तगू की, मरदमशुमारी के हवाले से की, 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से बात की, ये मुख्तलिफ बातें की। उन्होंने कहा कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म हुआ उसे मौजूदा हालात का पता होना चाहिए। सही। पहले निगरान वज़ीर आज़म का फैसला होगा, फिर मुशावरत से निगरान काबीना बनेगी। जी। अच्छा, उसे मौजूदा हालात का पता होना चाहिए, अपनी बात कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि जो इस वक्त खजाना के मामलात है ना, जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उसके पास इस वक्त फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना हो। ये ना हो कि वो आए और आने के बाद ब्रीफिंग्स ले रहा हो, उसे पता ना हो यानी कि वो डॉलर 300 पे जाने वाला है, पेट्रोल 300 पे जाने वाला है, कर्जों का बोझ बढ़ चुका है, गरीब का कोई हाल नहीं है, महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही, उसको पता ना हो। हाँ, वो बेसिकली जो है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हफीज शेख साहब हैं उनको नहीं पता है। सही, उनके लिए सिलेबस नहीं मुझे है। पता है। अच्छा, सादिक संजरानी साहब का नाम जो है वो सीरियस इसलिए चल रहा है कि वो बहुत से लोगों के बहुत करीब है और बहुत ज्यादा मुलाकातें भी कर रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी का, तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने दिया। सही। जलील अब्बास जिलानी साहब के बारे में ये भी बातें चली कि उनकी को मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ तय है। अब वो पता नहीं हुई नहीं हुई, उसके बारे में मज़ीद तफसील नहीं आई, पहुंच गए तक आई। सही। और कुछ लोगों ने जब उनसे रब्ता किया, उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ बात चल रही है, मैं राब्ते में हूँ। जो कज़न है यूसुफ रजा गिलानी के। जी, और पीपल्स पार्टी के बहुत करीब भी हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी भी बड़े हैं। गैर जानिबदार हैं फिर। नहीं, अच्छा वो पॉलिटिकली तो वो ये तकरीबन है पॉलिटिकल, आप उनको समझें। सही। लेकिन जाहिर है कि एक शख्स जो है उसकी कहीं ना कहीं कराबतदारी, हमदर्दी तो हो, अजीजदारी, और वो तो हमदर्दियां सारी तो होती है, होंगी। हर इंसान की होती है। बिल्कुल अभी तो ऐसे आप ही। बनाए ना किसी को, खत्म कर दें। राहील शरीफ साहब के हवाले से अचानक इस वजह से चलने लगी क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कंफ्यूज किया। उन्होंने कहा है कि जनाब अपना जो ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स जिसका नाम मीडिया पे डिस्कस ही नहीं हो रहा अचानक सामने आ जाए। तो राहील शरीफ साहब की एंट्री होती है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको उनकी यूनिवर्सिटी जो है उसमें मिलता है। और खबर जो चलती है उसकी कि तकरीब में वो आए, यूनिवर्सिटी ने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा, वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद असगर जैदी ने अवार्ड से नवाजा उनको। आमद पर शुरका ने पुरजोश इस्तकबाल किया, खड़े हुए, तालियां बजाई उनकी। फिर पूरा प्रोफाइल उन खबर में ना
जी कि वो हैं कौन और कहाँ कहाँ से उनको कौन कौन से तमगे मिले, वो भी सारी डिटेल सामने आई। अच्छा, तारिक अजीज साहब के बारे में मैं अक्सर तस्करा करता हूँ, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, वेल जी कनेक्टेड हैं। वो मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे भी मैंने पूछा कि एग्जैक्टली यानी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। उन्होंने दो बातें बताई। उन्होंने कहा अच्छा, एक का तो हमें जाहिर है कि सबको इल्म था जी कि जो कमेटी बनाई गई मशावरत के लिए और ये जो सारा मामला चल रहा है उस पे हल्फ लिया गया है कि कोई भी शख्स बाहर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और नामों पर ना, हाँ, फाइनलाइज होने के जो ऊपर 5 नाम इनने हाँ, पहले वो भी सारे अंदाजे क्लोज गैस जिसे कहते हैं ना कि वो सही लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात वो इन्होंने कहा कि देखें, एक जाहिर है कि ये बात भी चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी शेरवानी 14 अगस्त से पहले ना उतरे। इंटरेस्टिंग। आप देखें, वो कहते हैं कि जनाब ये 3 दिन गुजरेंगे, अगले 3 दिन कमेटी के पास हैं, 6 दिन हो गए और 2 दिन 2 आगे दिन उधर इलेक्शन है। कमीशन के पास। तो वो कहते हैं कमेटी के तक घसीट के ले जाएं और 14 अगस्त की तकरीब जो है उसमें बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि आईनी तौर पर तो ओहदा उनके पास है जी जब तक वो, परचम कुशाई वो करे। तो वो कोई इस किस्म का जो है वो चाह रहे हैं कि अपना फेयरवेल जो है वो थोड़ा सा उस किस्म का मौका मिल जाए। इसीलिए कल जो तय मुलाकात थी राजा रियाज के साथ इनकी वो नहीं हुई। नहीं हुई, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, हम्म कराम मुगल साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा कह चुके हैं हम्म अभी हो जाएगा, हम्म। कल हो जाएगा, कल मुलाकात, हफ्ते को मुलाकात करूंगा, कल मुलाकात करूंगा, परसों मुलाकात होगी। राजा रियाज साहब ने अगस्त का महीना चढ़ने से पहले बिल्कुल आखिर में जुलाई के 30-31 जुलाई को बयान देना शुरू कर दिए थे कि 2 दिन के बाद मेरी मुशावरत है अपने जी अपोजिशन के लोगों से, और उससे अगले दिन 4 अगस्त को जो है वो 3 या 4 अगस्त को मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और हम मामलात फाइनल कर लेंगे। हाँ कहीं ना कहीं गेम फंसी हुई है। मसला ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो श्योर नहीं है इस बात पे कि जाहिर है कि अब तो ये रिव्यू वाला जो केस उड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, जो लेजिस्लेशन उड़ी है, उसके बाद फिर और उनको जो है वो दचका लगा उन्हें। थोड़ा सा वो शॉक्ड हो गए होंगे हम्म और वो समझ रहे होंगे, असेस कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली अगले 1 महीने में क्या कुछ हो सकता है। सही तो वो चाहेंगे कि अगर सेटअप लंबा चलना है, 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा भी जा सकता है जी मुमकिन तौर पे, क्योंकि ख़बर ज़राए से मुख्तलिफ अखबारात में छप चुकी कि इवन IMF जो है वो एक प्रोलॉन्ग्ड केयरटेकर सेटअप के साथ चलिए बातचीत और डील करने के लिए तैयार है। अब प्रोलॉन्ग्ड से मतलब ये है कि उसमें खबर ये चली है कि वजारत ख़जाना के ज़राए ये बताते हैं कि IMF को इस सारे मामले पर एतमाद में ले लिया गया है अच्छा कि हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले के तहत नई मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियाँ करवाने के बाद इंतखाबात करवाएंगे और उसमें इतना डिले आ सकता है। 7 माह कम अज कम। तो वो इस बात के लिए तैयार हैं कि हमने जो 9 माह में जो स्पेशल आपका अरेंजमेंट हुआ है $3 बिलियन का, जिसकी एक किस्त आ IMF डील चुकी जो है है और 2 किस्तें आनी है, सही। इन 9 माह के स्पैन में ये निगरान सेटअप के दौरान भी अगली 2 किस्तें की डिसबर्समेंट जो है हम्म वो उसके लिए तैयार है। सही तो इस वक्त बाकायदा एक जाहिर है कि खौफ मौजूद होगा या एक खदशा मौजूद होगा कि अगर बिल्कुल ही एक बंदा जिसकी पार्टी के साथ उनके कोई क्लोजनेस एफिलिएशन या उनके कंट्रोल में नहीं है कोई शख्स, मियाँ साहब को तो यही जाहिर है कि उनकी कंसिडरेशन तो यही होगी कि आ जाता है। और जो बातें चल रही हैं कि 2 साल तक, वही राजा रियाज ही कहते हैं ना, नवंबर में इलेक्शन ना हुआ तो फिर 2 साल नहीं होगा। तो 2 साल तक एक शख्स जो है वो आकर बैठ जाए और वो लंदन से पूछे ही ना मैंने ये करना है या ये नहीं करना, तो उसके स्क्रू टाइट करने, हाँ, उसको वो गिरफ्तार पेशानने से करवाना है। इनकार कर दे। हाँ, वो पेशानने से मियाँ साहब को इनकार कर दे तो वो कहते हैं कि अपना बंदा हो, घर का बंदा हो, घर का मईशतदान हो। अगर यहाँ पर पूरे मुल्क में इदारों की एक सलाह ये है कि तो इस वक्त वजीर खजाना मईशतदान की बन जाए ना। ज़रूरत है। वजीर खजाना पर PM का वजीर इतना एक्सपर्ट होना जरूरी है, ये वजीर नहीं, खजाना वो का जाहिर है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो जितने एक्सपर्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। इसहाक डार साहब जो हैं वो किसी केयर टेकर सेटअप में या किसी भी सेटअप में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ तो सर्व कर सकते हैं एज फाइनेंस मिनिस्टर, वो किसी और शख्स के अंडर जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, जाहिर दैट्स है इंटरेस्टिंग। वो जाहिर है कि वो खुद समझेंगे मैं सीनियर आदमी हूँ, मैं क्यों उसके सामने जनाब इसकी काबीना में वजीर बनूं। सही तो ये इस वक्त चल रहा है। हतमी तौर के ऊपर जाहिर है कि नाम सामने आ जाएगा और होगा इन्हीं में से, हो सकता है कि कोई सरप्राइज भी मिल जाए। सादक मैंने संजरानी एक वीडियो साहब की थी जी। आपने और मैंने वो याद कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना।
राजा रियाज साहब को। बिल्कुल राजा जी। रियाज साहब के अंदर तमाम तर पोटेंशियल मौजूद है कि वो किसी भी वक्त कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं बिल्कुल ऐसे शरीफ ही, खानदान को। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजीक़ का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।